खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर जारी तनाव के बीच भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को चीन ऐप को लेकर आगाह किया है। खुफिया एजेंसियों ने सरकार से कहा है कि या तो चीन से जुड़े 52 मोबाइल एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया जाए या लोगों को इनका इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाए। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि इन ऐप्स का इस्तेमाल करना सुरक्षित नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसियों की ओर से दिए गए प्रस्ताव का समर्थन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी ने भी किया है। तो वहीं आपको बता दें कि उनका मानना है कि ये ऐप भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं और ये ऐप बड़े पैमाने पर डेटा को भारत से बाहर भेज रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को जो लिस्ट भेजी है उसमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, वहीं जेंडर, शेयरिट और क्लीन मास्टर जैसे एप्लीकेशंस हैं। आपको बता दें कि इस साल अप्रैल में गृह मंत्रालय ने जूम के इस्तेमाल को लेकर एक एडवाइजरी जारी की थी। ये एडवाइजरी नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया के प्रस्ताव पर जारी की थी। ऐसा करने वाला भारत पहला देश नहीं है जिसने जूम ऐप के इस्तेमाल पर रोक लगाई। इससे पहले ताइवान ने भी सरकारी एजेंसियों को जूम ऐप के इस्तेमाल से रोक दिया। जर्मनी और अमेरिका भी ऐसा ही कर चुके हैं। तो जूम ऐप पर पहले ही रोक लगा दी गई थी, लेकिन इनके अलावा ऐसे 52 चाइनीज एप्लीकेशंस हैं जिनको लेकर खुफिया एजेंसियों ने सरकार को अलर्ट किया है और कहा है कि जल्द से जल्द इन एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल करवा दिया जाए। यूसी ब्राउजर, टिकटॉक और साथ ही साथ शेयरिट जैसे एप्लीकेशंस हानिकारक साबित हो सकते हैं। और शरद महेश्वरी साइबर एक्सपर्ट है जो कि हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा बातचीत करेंगे। शरद, चीनी मोबाइल ऐप्स पर सरकार की नजर है, तो वहीं खुफिया एजेंसियों ने सरकार को अलर्ट किया है। ऐसे एप्लीकेशंस, लगभग 52 एप्लीकेशंस जिनको लेकर सरकार को अलर्ट किया गया है, वो एप्लीकेशंस जो हम ज्यादा से ज्यादा अपने फोन में इस्तेमाल करते हैं, यूसी ब्राउजर, टिकटॉक, शेयरिट, ये एप्लीकेशन, सबसे पहले तो ये एप्लीकेशंस हमारे लिए हानिकारक कैसे साबित हो रहे हैं वो बताएं आप। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ऐप्स हैं, ये सारी ऐप्स आपका जो डेटा है वो आपके मोबाइल से चुराती है। क्योंकि जब भी कोई भी चाइनीज ऐप इंस्टॉल करते हो तो या आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हो तो वो ऐप इंस्टॉलेशन के टाइम पर वो आपसे पूछता है कि क्या वो आपका फोटोग्राफ, क्या वो आपकी एड्रेस बुक, क्या वो आपकी लोकेशन अपने यूज के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए उस डेटा को यूज कर सकता है या नहीं। और आप उस पर आप लिखते हो आई एक्सेप्ट, तो जैसे ही आप आई एक्सेप्ट पे क्लिक करते हो इसका मतलब ये है कि आपने उनको पूरी आज़ादी दे दी है उस डेटा को इस्तेमाल करने की। और जब आपने आज़ादी दे दी है तो उस दिशा में आप अब उस पर ये आरोप नहीं लगा सकते कि आपने हमारा डेटा क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि आपने खुद ही आज़ादी दी है। तो जब वो डेटा उनके पास जाएगा तो वो उस डेटा को किस तरीके से यूज करेंगे, किस तरह से उस पर आपके डेटा को अटैक कर सकते हैं आपके ऊपर, या किसी भी तरह से यूज करेंगे तो उस पर आपका कोई उस पर नियंत्रण नहीं रहेगा। तो इसलिए ये ऐप इस तरह से हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। लेकिन शरद, ये जो 52 एप्लीकेशंस है लगभग हर किसी के फोन में मिल जाएंगे। खुद मेरे ही फोन में जैसे टिकटॉक और शेयरिट जैसे एप्लीकेशंस है और हर बार इस्तेमाल भी किया जाता है। और शेयरिट एक ऐसा एप्लीकेशन है जो शेयर करने में बहुत ही ज्यादा इजी होता है। ये एप्लीकेशंस लोगों के फोन से कैसे निकाले जाएंगे, कितना मुश्किल साबित होने वाला है चाइनीज एप्लीकेशंस का बहिष्कार करना, बताएं आप। चाइनीज एप्लीकेशन का बहिष्कार करना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, क्योंकि एक बार जो चीज़ हम इस्तेमाल कर लेते हैं वो हम लोग उसको चाह कर भी अपने मोबाइल से डिलीट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो इतना इजी टू यूज होता है। लेकिन इस तरह के बहुत सारे इंडियन ऐप्स मौजूद हैं मार्केट में जिसको अगर आप यूज करोगे तो वो उनको कड़ी टक्कर दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप टिकटॉक की बात कर रही हैं तो मित्रो एक ऐप है और बोलो इंडिया एक ऐप है। ये दोनों ऐप भारतीय हैं। तो अगर आप भारतीय लोग इन ऐप्स को यूज करेंगी तो उनको समझ में आएगा कि इन ऐप को हम उसी तरीके से यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर
आपको अपने देश प्रेम देखना है या फिर आपको चाइना का प्रेम देखना है। बिल्कुल। तो ये पहले हमें डिसाइड करना है कि हम चाइना से प्यार करते हैं या इंडिया से प्यार करते हैं। अगर इंडिया से प्यार करते हैं तो चाइना की सारी ऐप को निकालना हमारे लिए पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, दूसरी प्रायोरिटी पर हम बाकी चीज देखनी चाहिए। तो अगर जितने भी इंडियन हैं, जितने भी भारतीय लोग हैं, वो सभी डिसाइड कर लें कि हमें कोई भी चाइना की ऐप इस्तेमाल नहीं करनी, भले ही वो कितनी भी इजी टू यूज हो, यूजर फ्रेंडली हो। उसके टक्कर की बहुत सारी इंडियन ऐप्स हमारे पास मौजूद हैं। हर जैसे टिकटॉक की आपका सोल्यूशन है मित्रो या बोलो इंडिया, किसी ब्राउजर का आपके पास सोल्यूशन है, क्रोम ब्राउजर आप यूज कर सकते हैं। और हेलो का आपके पास है कि आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो। पबजी के लिए आप कॉल ऑफ ड्यूटी या गौरव फ्री फाइल यूज कर सकते हो। शेयरिट के लिए फाइल्स बाय गूगल यूज कर सकते हो। कैम स्कैनर के लिए एडोब स्कैन यूज कर सकते हो। ब्यूटी प्लस के लिए बेस 612, बहुत सारी इस तरह की ऐप्स मौजूद हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इन सब ऐप्स को इस्तेमाल करके आप उनको टक्कर दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि इनका हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, तो ऑल्टरनेट हर एक चीज का अवेलेबल है। बट दशा ये होनी चाहिए कि हमारे पास ये होना चाहिए कि हम इन ऐप्स को भारतीय ऐप को ही यूज करेंगे, चाइना को बहिष्कार करेंगे। एक चीज और है, यहाँ पर जानना है आपसे शरद कि अब लोग ये सोच में पड़ गए हैं, इस सोच में कि यार अब कैसे हम अनइंस्टॉल करें, हमें इस चीज की आदत हो गई है। जैसा कि आपने कहा कि जिन लोगों को अपने देश से प्यार है वो ये जरूर करेंगे, लेकिन मुझे ये जानना है कि वो हानिकारक कैसे है और कैसे इन एप्लीकेशंस के बारे में अब पता लगा है कि इनसे कहीं ना कहीं हमें डिसएडवांटेज मिलने वाला है और अब जाकर इन एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल किया जा रहा है, जब लोग आधे से ज्यादा लोग इसके बहुत ही ज्यादा यूज्ड टू हो गए हैं। ये एक्चुअली ये सब चाइना की जो ऐप्स है वो उसी तरीके से टारगेट की जाती है कि भारतीयों का जो डेटा है वो, भारत एक बहुत बड़ा बिजनेस कंट्री है पूरे वर्ल्ड के लिए और 140 से 135 करोड़ की आबादी इस देश की है, तो सबसे बड़ा बिजनेस हम लोग पूरे वर्ल्ड को देते हैं। तो उस दशा में चाइना के पास एक अच्छा टारगेट होता है कि मोबाइल ऐप्स एक ऐसा सोल्यूशन है जिससे आप किसी भी यूजर का डेटा आराम से चुरा सकते हो। क्योंकि आपको मैंने बताया कि जैसे आप ऐप इंस्टॉल करते हो, आपका पूरा का पूरा डेटा आपके उस पर्टिकुलर ऐप कंट्रोलर के पास चला जाता है। कौन कौन से डेटा ऐसे हैं जिनके लीक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं शरद? जैसे कि आपने जब भी आप ऐप इंस्टॉल करते हो, सबसे पहले आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो सारे नंबर, आपके जितने भी फोटोग्राफ्स आपके मोबाइल पर सेव हैं, आपकी ईमेल आईडीज, जितने भी आपकी ईमेल आईडीज आपके लिंक हैं आपके ईमेल अकाउंट से, वो सारे ईमेल अकाउंट, और उसके साथ साथ आपने जितने भी वीडियोस, अपने पर्सनल वीडियोस, अपने फैमिली वीडियोस अपने मोबाइल में सेव किए हैं वो सारे वीडियोग्राफ, और उसके साथ साथ आप किस किस जगह पर ट्रैवल कर रहे हैं पूरी की पूरी लोकेशन हिस्ट्री, वो ये सब चीजें आपके मोबाइल के थ्रू दूसरी पार्टी के पास जा रहे हैं, जो कि आपको पता नहीं चलता है। लेकिन वो इनडायरेक्टली जब आपने एक्सेप्ट का ऑप्शन क्लिक कर दिया तो उसके बाद आपकी सारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है जी। तो जिससे कि आपकी पूरी की पूरी एक एक चीज की इन्फॉर्मेशन उनके पास है और उसको ये पता है कि ये बंदा किस चीज को पसंद करता है, किस चीज को नहीं पसंद करता है, किस तरह का मार्केट हम इंडिया में देख सकते हैं और किस किस तरह के प्रोडक्ट्स हम लॉन्च कर सकते हैं। तो उस दिशा में चाइना की जो कंपनी है वो उसी तरह से प्रोडक्ट बनाएंगी जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को यूज कर सकें उस प्रोडक्ट को और ज्यादा से ज्यादा इंडियन लोग उसको खरीदेंगे। तो इस दिशा में अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए सबसे अच्छा साधन है उनका ये। और एक ऐप है जो बहुत ज्यादा यूज होती है हमारे युवाओं के द्वारा, वो है पबजी। पबजी भी एक चाइनीज ऐप है जो कि आज के डेट में अगर आप देखोगे 95% जो युवा है और हमारा जो इवन 3rd 4th 5th क्लास तक का जो बच्चा है वो पबजी पर जुड़ा हुआ है। पबजी, टिकटॉक, ये कुछ ऐसे एप्लीकेशंस थे शरद जो लॉकडाउन के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा यूज किए गए हैं और हमने देखा है कि कितने ज्यादा यूज टू हो गए हैं। वो लोग भी जो नहीं कर रहे थे लॉकडाउन में यूज करना उन्होंने शुरू किया और वो अब यूज टू हो गए हैं इन एप्लीकेशन से। इंसान जो नॉर्मल पब्लिक है वो अपने माइंड को कैसे सेट करेगी, मुझे ये जानना है आपसे। और एक पैनिक सा सिचुएशन अब क्रिएट हो जाएगा। हाँ, वो आपका बिल्कुल कहना सही है कि हमारे माइंड सेट में एक बार जो चीज आ जाती है हम लोग उसी को मानते हैं। अब जैसे अगर आप एक सिनेरियो देखें कि लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद का जीवन, तो लॉकडाउन से पहले हम लोगों को आदत नहीं थी कि हम अपने घर में रह करके ऑनलाइन चीजों को बढ़ावा दें। लेकिन इस लॉकडाउन ने हमें ये सिखा दिया कि हम अपने घर में रह कर भी अपने सारे काम ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये एक चेंज आया है। तो उसी तरह से अगर हम ये डिसाइड कर लें कि हमें अपने मुल्क से प्यार है, हमें अपने भारत से प्यार है, तो हम चाइना की कोई भी सामान को अगर हम जैसे कि चाइना के पास बहुत सारे सामान है वो हमें मजबूरीवश यूज करने पड़ेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में अगर आप जाओगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो चाइना यहाँ पर देता है जिससे हमारे यहाँ सस्ते उत्पाद मिलते हैं। लेकिन अगर हम किसी देश में किसी भी दशा में टक्कर दे सकते हैं तो हमारे पास ऑप्शन अच्छा है कि हम उनकी ऐप्स को अनइंस्टॉल करें।
तो अगर सारे युवा एक बार इस दृढ़ निश्चय से इस डिसाइड कर लें कि हमें कोई भी ऐप इंस्टॉल ही नहीं कर रही है, इसको यूज ही नहीं करना है, जैसे पबजी है तो पबजी की जगह एक और ऐप है कॉल ऑफ ड्यूटी, तो आप कॉल ऑफ ड्यूटी को अगर यूज करना शुरू करोगे और अपने सारे दोस्तों को बोलोगे कि आपको हम इसी को यूज करना है, तो सब लोग उसी को यूज करना शुरू करेंगे। तो शुरू में 10 दिन 15 दिन आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन एक कहावत है कि 21 दिन तक आप अगर किसी भी चीज को करते हो तो वो आपकी आदत में शामिल हो जाता है। तो 21 दिन तक अगर ये आदत आपकी बन गई तो आप आई थिंक उसको भुला दोगे और आप अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को, अपने इंडियन ऐप्स को यूज करना शुरू कर दोगे। शरद, एक बार मैं आपसे वो ऐप्स जानना चाहूंगी जो हमारे लिए हानिकारक साबित हो रहे हैं, चाइना के जितने भी ऐप्स है, एक बार आप वो ऐप्स साझा करिए, जो भी ऐप्स है, पूरे लिस्ट 52 ऐप्स है लगभग, लेकिन सबसे ज्यादा कौन से ऐप्स हानिकारक है वो आप बताएं, और दर्शकों को भी ये आप बताइए कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है इन्हें अनइंस्टॉल करना और बिल्कुल भी इन्हें इंस्टॉल नहीं करना है। इसमें जो 52 ऐप्स सीक्रेट एजेंसी ने इंडिया को बताई है कि ये ऐप्स खतरनाक है, तो 52 ऐप्स की लिस्ट ऑलरेडी सभी जगह पर मौजूद है। उसमें से जो मेन ऐप्स मुझे लगता है जो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है, उसमें सबसे पहली है टिकटॉक। इसमें सबसे ज्यादा इंडिया के लोग जुड़े हुए हैं और हर बच्चा अगर आप देखोगे हर एक घर में एक बच्चा कहीं ना कहीं टिकटॉक के साथ जुड़ा होगा, ठीक है। और दूसरा ऐप है यूसी ब्राउजर। यूसी ब्राउजर का एक ऑल्टरनेट है हमारे पास, क्रोम ब्राउजर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एक है पबजी। पबजी एक ऐसा ऐप है जो हर छोटे से लेकर के बड़े से बड़े आदमी तक के मोबाइल में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक ऐप जो नॉर्मली यूज करते हैं फोटोग्राफी के लिए, वो होता है ब्यूटी प्लस। तो ब्यूटी प्लस क्या करता है कि आपके कैमरे की जितने भी फोटोग्राफ्स जो आप खींच रहे हैं, वो सारी की सारी फोटोग्राफ आप जो अपने घर की पब्लिक, अपने घर की पार्टी है, आपके घर में कोई फंक्शन है, आपकी फोटोग्राफ ले रहे हैं, वो सारी की सारी फोटोग्राफ चाइना के पास जा रही हैं। और हो सकता है कि कल किसी ना किसी केस में चाइना आपको उस फोटोग्राफ के अगेंस्ट फंसा सकता है, ठीक है। आपकी फोटोग्राफ का किस तरीके से उपयोग हो रहा है इसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। तो हो सकता है कि आपकी जो फोटोग्राफ है वो किसी ऐड में जा रही होगी, तो कुछ पता नहीं चल पाएगा। तो ब्यूटी प्लस एक ऐप है जिसको हमें इंस्टॉल कर देना चाहिए। उसकी जगह B612 एक ऐप है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एक शॉपिंग के लिए जनरल यूज करते हैं लोग, क्लब फैक्ट्री। क्लब फैक्ट्री को आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। और एक जनरली हम लोग अपने घर के वीडियोस बनाने के लिए ऐप यूज करते हैं, उसको होता है वीवा वीडियो। वीवा वीडियो को भी हम अनइंस्टॉल करके काइन मास्टर को यूज कर सकते हैं या एडोब प्रीमियर को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ ऐप्स हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट एक ऐप है कैम स्कैनर, जो हर लोग यूज करते हैं कि अगर कोई भी पेपर आता है उसको PDF में कन्वर्ट करके कैम स्कैनर यूज करते हैं। तो कैम स्कैनर की जगह आप माइक्रोसॉफ्ट लेंस या एडोब स्कैन को यूज कर सकते हो। तो ये दोनों ऐप जो कैम स्कैनर को टक्कर देती है, क्योंकि आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट स्कैन कर रहे हो सकता है कि वो पर्सनल डॉक्यूमेंट है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, और उस डॉक्यूमेंट को आपने कैम स्कैनर से स्कैन किया, पता लगा कि वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट आपने चाइना को भेज दिया, ठीक है। तो चाइना के लोगों के पास ऑलरेडी सारा डेटा चला गया, तो उसके पास आपके पास कुछ बचाने के लिए बचा नहीं कि जब सब कुछ उनके पास है तो पर्दे में तो कुछ रहा ही नहीं ना। बिल्कुल तो शरद, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जिसके बारे में आप जानकारी दे रहे हैं व्यूअर्स को, और हर एक व्यूअर को ये जानना जरूरी है कि फिलहाल जो कंट्री में जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, क्या करेंगे हम जिससे हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसका बदला हम यहीं बैठे बैठे ले सकते हैं। एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन रहेगा। एक लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी शरद, इसका आखिरी ऑप्शन क्या है, विकल्प क्या है इन सारी चीजों को लेकर, और साथ ही ये लास्ट चीज मैं जानना चाहूंगी कि जितने भी हमारे बैंक डिटेल्स हैं, चाहे हमारे पासवर्ड हो गए या जो भी हो गए, क्या ये भी शेयर होते हैं? हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भी आपकी मोबाइल में डेटा है, सबसे पहली चीज तो एक जो इन ऐप से भी ज्यादा जरूरी है वो है आपका मोबाइल। क्योंकि आज आप अधिकांश मोबाइल जो है चाइना के इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी दशा में जब मोबाइल ही चाइना का है तो और डेटा उसमें आप यूज कर रहे हैं और ऐप्स उनकी यूज कर रहे हैं, तो आपका तो अपना कुछ रहा ही नहीं, ठीक है। आपके बैंक के अकाउंट, आपके बैंक के आपकी जो भी डिटेल्स सेव करते हैं अपने मोबाइल्स में, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी की सारी डिटेल्स साझा हो रही हैं। तो इसलिए अगर आप भारतीय हैं तो सबसे पहले ये करिए कि आप अपने भारतीय मोबाइल को यूज करिए, और उसके अलावा जितने भी भारतीय ऐप हैं केवल उन्हीं को इस्तेमाल करिए। और जब भी कोई इसी से जुड़ा मेरा एक छोटा सा सवाल है, जो गूगल पे, पेटीएम और फोन पे ये चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, क्या ये सेफ है? सेफ है, बट उसके साथ साथ आपको कुछ अपने आप को जागरूक रखना पड़ेगा कि किस तरीके से उसको हमें
क्योंकि उसमें भी क्या होता है, कई तरह के हमारे पास जासूस हैं, कई तरह के लोग हैं जो लोगों को बेवकूफ बना देते हैं और उनका पैसा निकल जाता है। तो उसके लिए जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक आप किसी को फ्रॉड से बचा नहीं सकते। तो आपको खुद भी जागरूक होना पड़ेगा कि अगर कोई मेरे से मेरा पासवर्ड मांग रहा है, या कि बैंक जब बोलता है कि हम किसी से किसी का पासवर्ड मांगते नहीं है, एटीएम नंबर मांगते नहीं है, तो आप किसी के साथ अपना नंबर शेयर ही मत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वो शेयर नहीं होगा तो वो डेटा आपके पास सुरक्षित रहेगा। तो आप जब तक खुद आप जागरूक नहीं है तब तक आप बिल्कुल। तो फ्रॉड से अगर बचना है तो जागरूक होना ही पड़ेगा। जैसा कि सब कहते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम जानकारी साझा की व्यूअर्स के साथ में, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। कोरोना काल में तनाव से कैसे मुक्त रहें, इनको लेकर शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिक से दोपहर 3 बजे अपने सवाल पूछिए सिर्फ जनतंत्र टीवी पर। और हमारा नंबर भी फ्लैश हम कर रहे हैं, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और आपके मन में जो भी सवाल है, तनाव से कैसे मुक्त रहे, आप अपना सवाल पूछिए दोपहर 3 बजे सिर्फ जनतंत्र टीवी पर।